हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर है इस समय केंद्रीय मंत्री, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं और एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका अभिनंदन है। आर पार में जब पिछले हफ्ते हमारी बात हो रही थी जी, तब भी किसानों के साथ संवाद चल रहा था, आपने बोला था कि हल निकल जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब कुछ राहत की सांस आएगी? मुझे निश्चित विश्वास है। जहां तक आंदोलनों का मेरा अनुभव है, आज भारत बंद के बाद अब सब लोग ढंग से चर्चा और होगी और उस चर्चा से समाधान निकलने के तरफ हम बढ़ेंगे और समाधान जल्दी निकलेगा, ये मेरा खुद का भरोसा है। अनुभव मुझे यही बताता है। प्रकाश जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि ये जो आंदोलन है ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें लगातार कई संगठन शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक संगठन भी शामिल हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो किसान भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसानों के कंधे से निशाना साधा जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, स्कोर सेटल करा जा रहा है? ये तो हमेशा अब हमेशा ऐसा देखो कि अब कोई भी अवसर मिलेगा तो अवसर मिलते ही मोदी के विरोधी सारे लोग इकट्ठा आने का एक नया तंत्र देख रहे हैं हम, और वो सब आके एकजुटता का दिखा के, लेकिन उनको जनता ने नकारा है। उनको कोई स्थान नहीं है जनता के मन में भी, और ये ऐसा करते रहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राजनेताओं ने, देखो आंदोलन कहाँ हुआ, आंदोलन मूलतः केवल पंजाब में हुआ। 95% किसान देश के आज भी इन कानूनों का स्वागत करते हैं, लेकिन 5% है। 5% मैं कम नहीं पकड़ता, और इसलिए उनके मन की जो भी आशंका होगी वो दूर करना सरकार का काम है, हम करेंगे और कर रहे हैं। तो ये मेरा विश्वास है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन के नजदीक हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लगातार बात कर रहे हैं, समाधान निकल के आएगा और किसानों के हक में फैसले किए, लेकिन किसान, आप 5% किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जस का तस क्यों अड़ा हुआ है, क्या कारण है जावड़ेकर जी? इसलिए क्योंकि पंजाब में तीनों राजनीतिक दल जो वहां किसानों में काम कर रहे हैं, उन तीनों के आपसी अलग अलग उद्देश्य हो, लेकिन किसानों को इस मुद्दे पर भ्रमित करके रखना, ये उन्होंने किया है। एक्चुअली क्या हुआ है पंजाब में बताइए। ये कानून पास होने के बाद वहां मंडी खुली है, एपीएमसी चल रही है, लोगों ने सबसे ज्यादा धान उसमें दिया है, उसका 65,000 करोड़ रुपए उनको मिला है, और उसके सिवा एमएसपी भी पिछले साल से ज्यादा मिली है, पिछले साल से ज्यादा सामान को खरीद किया है। तो एपीएमसी भी है, एमएसपी भी है, मंडियां भी टूटी नहीं है, ये सब उन्होंने देखा है, और ये कानून बनने के बाद की स्थिति है। तो यही रहेगी हमेशा, ये समझना चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी एक भ्रम जाल पैदा करने की कोशिश राजनीतिक दलों ने की है। नहीं, पर राजनीतिक दल तो अपनी कोशिश करेंगे आपके खिलाफ माहौल बनाने की, वो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन वो सफल क्यों हो जाते हैं? वो सीए पे सफल हो जाते हैं, वो किसान आंदोलन में सफल हो जाते हैं। केवल ये किसका क्या वही मैं बता रहा हूं। आपके खिलाफ एजेंडा सेट क्यों कर देते हैं? नहीं, आपकी सरकार के खिलाफ तो आप कमजोरी आपकी नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि केवल पंजाब में ही यह आंदोलन थोड़ा थोड़ा चल रहा पिछले 3 महीने से, और अभी ये दिल्ली तक आ गए। लेकिन बाकी राजनीतिक दल समझो कोई भी आए तो हर राजनीतिक दल 1,000-2,000 लोग तो इकट्ठा कर ही सकता है ना, तो वो कर सकते हैं, और वहां लगेगा कि वहां आंदोलन चल रहा है। अब आज एक जगह में देख रहा था टायर जला रहे, अब वो थोड़ा ही ना आंदोलन होता है। तो जहां मासेस आएंगे, जहां बहुत सारा होगा, 100 लोग आकर आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो ये हो सकता है। वो तो उतनी बेसिक स्ट्रेंथ हर पार्टी की होती है। लेकिन मैं अभी उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैं लेकिन प्रकाश जी, इस समय मैं आपसे बड़ा बारीक सवाल पूछ रहा हूं। किसान तीनों कानून रद्द करने पर अड़े हैं, वो यस और नो कह रहे हैं, कैसे समाधान निकलेगा? देश ये जानना चाहता है, समाधान कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं होता। देखो, यही मेरा अनुभव, तजुर्बा 50 साल का एक है कि ऐसे आंदोलनों में यस और नो का मुद्दा नहीं होता। आखिर दोनों मिलकर एक मीटिंग ग्राउंड पे आते हैं, क्योंकि परिस्थिति भी वैसी है। जैसे देखो क्या आक्षेप है, क्या आशंकाएं है उनकी कि एमएसपी खत्म होगी।
मैं आज बताना चाहता हूं, एमएसपी कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। और दूसरा मैं कहता हूं कि पिछले 55 साल से कानून में न लिखते हुए भी एमएसपी चल रही है। 55 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता, सभी पार्टियों का राज्य आ गया तो भी एमएसपी चल रही है। तो जैसे 55 साल एमएसपी चली है वैसे ही एमएसपी आगे भी चलेगी। प्रकाश जी, महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली की तरफ आ गए हैं। संजय राउत ने आज सुबह सुबह ट्वीट करा, मैं देश के किसानों के साथ हूं, भारत बंद, शिवसेना साथ खड़ी है। क्या आपको लगता है कि आपके अपने सहयोगी, चाहे वो शिवसेना हो, पुरानी सहयोगी चाहिए, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आरपीआई हो, चलिए शिवसेना तो पहले ही आपसे छिटक गई थी, वो उसको लगा कि उसको सत्ता एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलेगी तो वो चली गई, लेकिन आरपीआई, अठावले साहब की पार्टी और अकाली दल, मैं बताऊं ऐसा है। आपका उत्तर देने के पहले और एक बताना चाहता हूं कि दूसरा आशंका क्या लोगों के मन में है कि एपीएमसी खत्म होगी। अरे नहीं होगी बाबा, एपीएमसी इस साल भी चली है, आगे भी चलेगी। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि एपीएमसी बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। ये लिखा है कि एपीएमसी भी होगी और उसके साथ साथ बाहर भी सामान बेच सकते हैं। अब उसमें एक छोटा मुद्दा आया है कि भैया अंदर टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो लोग बाहर देंगे क्योंकि तो उतनी कीमत ज्यादा मिलेगी। लेकिन वो भी मुझे लगता है दूर होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में सभी परचेसर आएंगे, ये मुझे लगता है होने वाला है। तो अगर ये हुआ तो ये भी आशंका दूर हो जाती है। तीसरा एक आशंका जानबूझ के तैयार की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाएगी। यार जमीन कैसे जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्पष्ट लिखा है कि जमीन कभी नहीं जाएगी क्योंकि सौदा केवल फसल का होगा। आप लोग तो बोल रहे हो, लेकिन आपकी बात पर वही तो मेरा सवाल है कि आप लोग बोल रहे हो, केंद्र बोल रहा है, लेकिन किसान का एक वर्ग इसको नहीं स्वीकार कर रहा है और आपके सहयोगी भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है अमीश जी, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों के चर्चा से बहुत कुछ बदला है। ऊपर ये जरूर वो कह रहे होंगे कि तीनों कानून वापस कर लो, क्योंकि एक जो मुख्य डिमांड की है उससे वापस कैसे आएंगे। तो वो कितना ज्यादा से ज्यादा क्या क्या सेटल होता है वो देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर हैविंग यू।